जिस हिजाब की आप बात कर रहे हैं उसका जो वास्तविक स्वरूप है उत्तर प्रदेश और हमारे यहां उसको काला तिरपाल बोला जाता है। अगर स्कूलों में तुम काला तिरपाल पहन करके आ जाओ, जैन मुनि संप्रदाय के बच्चे कहेंगे हम नंगे स्कूलों में जाएंगे, आप जाने दोगे? अगर तुम शरिया के आधार से चलोगे तो हिंदू अब संविधान का झुनझुना नहीं बजाएगा, हिंदू भी भगवत गीता के सिद्धांतों पर चलेगा और प्रत्येक हिंदू अब चलना शुरू कर चुका है। अगर विरोध करते हो तो विरोध झेलने की क्षमता अब रखो और अब का हिंदू मौन नहीं रहेगा। सीधा सिद्धांत, अगर धर्म पर कुठाराघात होगा तो मुंहतोड़ तरीके से जवाब देने के लिए प्रत्येक हिंदू समाज तैयार बैठा। असदुद्दीन ओवैसी से पूछो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की महिला अल्पसंख्यक आयोग की अध्यक्ष हिजाब वाली बन सकती है? अरे ये ऐसा मूर्ख है जो अपने पार्टी में हिजाब वाली नहीं रख रहा है, प्रधानमंत्री का सपना हिजाब वाली देख रहा है। बच्चों को आईएएस पीसीएस बनाना है या मदरसे में पढ़ा करके पंचर सटवाना है? 3 बीबी है, 3 बीबी के 17 बच्चे हैं, कमाई आपकी 250 रुपए, आप करेंगे क्या? तो मिलजुल कर रहना चाहते हैं। यहां पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की चटनी चटाई जाती है और वो चटनी चाट रहा है सिर्फ हिंदू। अगर हिंदू मुस्लिम भाईचारा भारत देश में चल रहा था तो कमलेश तिवारी की हत्या करने वाले कौन से हमारे अपने भाई थे? हिंदू मुस्लिम भाईचारे की चटनी हिंदुओं को तब तक चटाई जाती है जहां पर मुस्लिम अल्पसंख्यक है, हिंदू बहुसंख्यक है, वहां पर आपको हिंदू मुस्लिम भाईचारे की चटनी चटा दी जाएगी। जहां पर मुस्लिम समाज बहुसंख्यक है और हिंदू अल्पसंख्यक है, वहां पर जानते हो क्या होता है? मुस्लिम भाई हो जाते हैं, हिंदू चारा बन जाता है। यही सिद्धांत है सीधा सा। नमस्कार, मैं ऋषभ अवस्थी, आप देख रहे हो ओ न्यूज़ हिंदी। कर्नाटक के उडुपी से एक स्कूल से शुरू हुआ हिजाब विवाद बढ़ते बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया। पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम राष्ट्र एकजुट हुए और भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत तमाम प्रदेशों से लगातार जो है विरोध जारी रहा और उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र से खास करके मोहित राज राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और लगातार हिंदुत्व के मुद्दे पर आवाज उठाते रहते हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर उस पूरे मामले पर इनकी क्या राय है। मोहित जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ओ न्यूज के सभी दर्शकों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। अभी आपने शुरुआत की हिजाब विवाद की, तो ये जो आपके शब्दकोश में हिजाब शब्द है इसको थोड़ा सा अगर आप परिवर्तित करेंगे, वैसे आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है और शब्दों का चयन आपके पास बहुत बेहतर होता है। जिस हिजाब की आप बात कर रहे हैं उसका जो वास्तविक स्वरूप है उत्तर प्रदेश और हमारे यहां उसको काला तिरपाल बोला जाता है। ये जो वास्तविकता की लड़ाई ही नहीं थी, हमारे भारत देश की संस्कृति हिजाब है ही नहीं, सीधा सा सिद्धांत। यहां पर बैठे लोग, उत्तर प्रदेश में बैठे लोग, भारत देश में बैठे लोग, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, तजाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, सऊदी अरब, फ्रांस, रूस, जापान, चीन, ब्रिटेन, मिस्र, इजिप्ट, रसिया में बैठे लोग मंगलसूत्र पर सवाल उठाते हैं, सिंदूर पर सवाल उठाते हैं, सनातन संस्कृति पर सवाल उठाते हैं, भारतीय परिधान पर सवाल उठाते हैं, तब आपका लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहां गायब हो जाता है? एक जो हिजाब का प्रकरण हुआ उसको आपने भी उठाया, उसको आपने भी सहानुभूति दी। कभी इन मुद्दों पर भी बोलने का प्रयास कीजिए ना, कभी हिंदुओं की आवाज बनकर के आप लोग उभरिए। सिर्फ जी ये बताइएगा, मीडिया पर सवाल उठाना तो बहुत आसान होता है, चीजें होती है, पर काला तिरपाल बोलना एक संस्कृति लगातार वो कह रही है कि भारत के साथ हम मिलजुल के रहना चाहते हैं, भारत के उत्थान में हमारा भी योगदान है, और आप काला तिरपाल उनको बोल दिए तो लगातार जो विवाद आपके ऊपर भी हो रहा है। हाँ, वो मिलजुल कर रहना चाहते हैं। यहां पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की चटनी चटाई जाती है और वो चटनी चाट रहा है सिर्फ हिंदू। अगर हिंदू मुस्लिम भाईचारा भारत देश में चल रहा था तो कमलेश तिवारी की हत्या करने वाले कौन से हमारे अपने भाई थे? रिंकू शर्मा को मारने वाले कौन थे? चंदन गुप्ता को मारने वाले कौन थे? लावण्या को मारने वाले कौन थे? और अभी कर्नाटक का ही प्रकरण है, हर्षा हिंदू को मारने वाले कौन थे? भाई, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे की चटनी हिंदुओं को तब तक चटाई जाती है जहां पर मुस्लिम अल्पसंख्यक है, हिंदू बहुसंख्यक है, वहां पर आपको हिंदू मुस्लिम भाईचारे की चटनी चटा दी जाएगी। जहां पर मुस्लिम समाज बहुसंख्यक है और हिंदू अल्पसंख्यक है, वहां पर जानते हो क्या होता है? मुस्लिम भाई हो जाते हैं, हिंदू चारा बन जाता है। यही सिद्धांत है सीधा सा, बिना किसी लॉन्ग लपेट के। सही बताइएगा, कर्नाटक में जब स्कूल को ड्रेस को लेकर विवाद था, बढ़ते बढ़ते इस तरीके का फैल गया कि पूरी तरह से जो स्कूलों से बाइकआउट चालू हो गया, स्कूल में एग्जाम नहीं देंगे, हिजाब पहले आएगा। इस पे आपका क्या राय है? तो एक बात मुझे बताइए, भारत देश में संविधान चलेगा कि शरिया? आप ये पहले जवाब दीजिए, बताइए। ये तो भारत सरकार जो संविधान लागू किया तो संविधान ही चल रहा है, तो आप फिर शरीयत के नियमों को क्यों फॉलो करें? एक देश एक विधान एक संविधान, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन वाली नीति भारत देश में लागू होगी, पहली बात। दूसरी बात, हर एक शिक्षण संस्थान का एक ड्रेस कोड निर्धारित किया जाता है हमारे यहां। आप बाहर पहनो काला तिरपाल, घर में पहनो, कोई रोकने आए तब बताओ, कोई हिंदू मना करे तब बताओ, या किसी हिंदू ने मना किया हो तो बताओ ना। अगर स्कूलों में तुम काला तिरपाल पहन करके आ जाओ,
जैन मुनि संप्रदाय के बच्चे कहेंगे हम नंगे स्कूलों में जाएंगे, आप जाने दोगे? हनुमान जी के भक्त कहेंगे हम लंगोट पहन करके जाएंगे, आप जाने दोगे? हमारे जैसे लोग कहेंगे कि हम भगवा पहनकर विद्यालय में जाएंगे, भगवा साफा पहन करके जाएंगे, जाने दोगे? तो वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन, एक देश एक विधान एक संविधान, स्कूलों में कोई काला तिरपाल नहीं चलेगा। अगर स्कूल काला तिरपाल की इजाजत देता है तो भगवाधारियों को भी भगवा पहन करके जाने की इजाजत प्रत्येक शिक्षण संस्थान को देना पड़ेगा। कह रहे हम लोग तो पहले भी जाते थे और हिजाब जो है हमारा धार्मिक अधिकार है और भारत का संविधान भी हमें कहता है, इजाजत देता है, तो हम जा रहे हैं। नहीं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है, मुझे यह बताइए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि विद्यालय में हिजाब पहन करके जाओ? भाई मुझे यह बताइए। दूसरी बात सुनिए, क्या धर्म का पालन करने की आजादी तो है? नहीं, धर्म का पालन करो, कौन रोक रहा है भाई? तो फिर आप अगर तिरपाल पहन करके जा रहे हो तो हम भी भगवा पहन करके जाएंगे, जैन मुनि के बच्चे नंगे जाएंगे, हनुमान भक्त लंगोट पहन करके जाएंगे। फिर कोई शिक्षण संस्थान का कोई भी प्राचार्य हो या प्रधानाध्यापक उसको नहीं रोकेगा। सीधा सिद्धांत, अगर तुम शरिया के आधार से चलोगे तो हिंदू अब संविधान का झुनझुना नहीं बजाएगा, हिंदू भी भगवत गीता के सिद्धांतों पर चलेगा और प्रत्येक हिंदू अब चलना शुरू कर चुका है। तो कहते हैं हिजाब जब पहले भी पहन के जा रहे थे, अभी भी पहन के जाते हैं, जब अगर पहन के जाना शुरू करते हैं तो अब विरोध में क्यों भगवा पहन के आ जा रहे हैं? क्यों आप एबीवीपी वाले, बीजेपी वाले जानबूझकर उनको बढ़ावा दे रहे हैं? क्यों बढ़ा रहे हैं? क्यों उनको उकसा रहे हैं कि आप जाइए भगवा पहन के? हम एबीपी वाले जो है बढ़ावा दे रहे हैं और आप एबीपी वाले, आज तक वाले, जी न्यूज वाले और ओ न्यूज वाले और देखा जाए रवीश कुमार, अभिषार शर्मा, अजीत अंजुम तो जो है पूरी तरीके से धूप अगरबत्ती उतार रहे हिंदुओं की। देखिए सीधा सिद्धांत आप समझने का प्रयास कीजिए। विरोध हिंदू नहीं करता था तब तक हिंदू सही था। हिंदुओं ने अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ना शुरू कर दिया, बस हिंदू सेक्युलर हो गया, हिंदू सांप्रदायिक हो गया, हिंदू कट्टर हो गया, ये तो धर्मनिरपेक्ष देश है। अरे लल्ला, सीधा सिद्धांत मैं बताता हूं, अगर विरोध करते हो तो विरोध झेलने की क्षमता अब रखो और अब का हिंदू मौन नहीं रहेगा। सीधा सिद्धांत, अगर धर्म पर कुठाराघात होगा तो मुंहतोड़ तरीके से जवाब देने के लिए प्रत्येक हिंदू समाज तैयार बैठा। तो वो कहते हैं जवाब दिया तो हमारी जो शेरनी है कहते हैं बाहर निकल करके आई और अल्लाह अकबर के नारे के साथ सबके मुंह बंद कर दिए। अरे वाह 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 वाह, शेरनी आप भी मानते हो? शेरनी, वो शेरनी तब तक थी जब तक वहां सनातन धर्म के संस्कृति के बच्चे सामने खड़े थे। तो ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन वाले 4 बच्चे खड़ा कैदा, फिर शेरनी के समझ में आ जाई। सीधा सिद्धांत, वो शेरनी तब तक थी जब तक सनातन धर्म के संस्कृति के विचारधारा के बच्चे सामने खड़े थे। सनातनी बच्चे कभी किसी औरत का अपमान नहीं करते। हमारे सनातन धर्म में बताया गया, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी सम्मान सर्वोपरि है, महिला सशक्तिकरण है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान में हम शामिल होते हैं तो हमसे नारियों का अपमान नहीं होगा, हमसे बेटियों का अपमान नहीं होगा, हमसे महिलाओं का अपमान नहीं होगा। और जो आज उस बच्ची को शेरनी बता रहे हैं, उस बच्ची ने टॉप नहीं किया है, उस बच्ची ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए हैं और उस बच्ची के विचारधारा को बढ़ा करके अपराधीकरण की तरफ विमुख करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। यह तय करना है उनके समाज वालों को, कोई शेरनी होरनी नहीं थी। वो क्या थी वो आपको भी बेहतर तरीके से पता है। अच्छा ये बताइएगा, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा हमारी बेटी हिजाब पहनकर की कलेक्टर भी बनेगी, एसडीएम भी बनेगी और एक दिन इंशाअल्लाह हिजाबी प्रधानमंत्री भी बनेगी। अच्छा, क्या कहेंगे? ओवैसी हैदराबाद वाले जो बोलते रहते हैं ना, उनसे पूछो, उनकी एक पार्टी है जहां जाती है फरहा हो जाती है। हमारे यहां जब धान उसाया जाता है तो कुछ धान इधर गिरते हैं वो अच्छे होते हैं, कुछ फरहा जैसे उड़ जाते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी से पूछो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की महिला अल्पसंख्यक आयोग की अध्यक्ष हिजाब वाली बन सकती है? क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हिजाब वाली बन सकती है? क्या उसकी जिला अध्यक्षा हिजाब वाली बन सकती है? अरे ये ऐसा मूर्ख है जो अपने पार्टी में हिजाब वाली नहीं रख रहा है, प्रधानमंत्री का सपना हिजाब वाली देख रहा है। तो कह दो ये दिन है दिन, और दिन में सपने देखना अच्छी बात नहीं लल्ला। सीधा सिद्धांत। तो कह रहे हिजाब वाले जिसको पहनना है पहनेगी हमारी बेटी, जिसमें हिम्मत है रोक के दिखाए। रोक के दिखाए? अरे महाराज स्थिति देखो भाई, कॉलेज की स्थिति यह हो गई है, बुर्का उतर गया है बाहर, हिजाब उतर गया है बाहर। अगर विद्यालय में, अगर शिक्षण संस्थान में जो ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है वही ड्रेस कोड पहन करके आओगे तभी आपको वहां पर प्रवेश मिलेगा, अन्यथा सीधा बाहर। अच्छा, प्रियंका गांधी का नाम आपने सुना होगा। वो आए और एक उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि चाहे बिकनी पहनो चाहे घूंघट डालो, सब महिलाओं का अधिकार है, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा है और महिला स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से पहन सकती कुछ। देखिए प्रियंका गांधी जी पर मैं कभी कोई कटाक्ष नहीं करता, काहे कि वो वैसे भी जो चल रही हैं वो इंदिरा गांधी के नाक वाली छवि पर चल रही है, क्योंकि लोग उनको नेता नहीं मानते। लोग कहते हैं इंदिरा गांधी से इनकी नाक मिल रही है।
बाकी विचारधारा किसी से नहीं मिलती है। और उन्होंने कहा कि बिकनी पहन करके जाएं। तो देखिए एक कैसी ओछी मानसिकता है, आप सोचिए जरा, बिकनी पहन करके बेटियां पढ़ने जाएंगी। मैं किसी पर सवाल नहीं उठाता हूं इन सब शब्दों पे, लेकिन हां, प्रियंका गांधी को संवैधानिक अधिकार भी है, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता भी है, अभिव्यक्ति की आजादी भी है। अगर वो अपने परिवार वालों को भेजना चाहती हैं तो भेज सकती हैं। बाकी बेटियों पर और बिकनी पर इन सवालों पर मैं कोई जवाब देना नहीं चाहूंगा। अच्छा ये बताइएगा, महबूबा मुफ्ती का नाम सुना होगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी हो या हिंदुत्व समर्थक जो लगातार जो आवाज उठाते हैं, वो एक एक करके मुस्लिमों की सभी निशानियां मिटा देना चाहते हैं और लगातार उनके ऊपर कुठाराघात करते रहते हैं। सीए पहले जो है उस पर लेकर के आ गए, फिर आप एनआरसी की बात करने लग गए, फिर आपने 3 तलाक खत्म कर दिया। लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी क्यों टारगेट कर रही है? 3 तलाक खत्म होने से मुस्लिमों का नुकसान क्या हुआ? नंबर 1 बात, एनआरसी लागू करने पर, एनआरसी लागू करने से दिक्कत किसको होगी? दूसरी बात, धारा 370 के हट जाने पर भारत के लोग क्यों बौखलाए हैं? तीसरी बात, तो सीए पर बोलो, सीएबी पर बोलो, पीसीबी पर बोलो, एनआरसी पर बोलो, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोलो, धारा 370 पर बोलो। मतलब जो कानून लाओगे तुम, जो कानून राष्ट्र के हित में होगा, एक समुदाय विशेष उसका विरोध जरूर करेगा, वो चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे मुनव्वर राणा हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो। तो लगातार जब मुस्लिम समाज, जब ये पोस्ट लगातार चल रही थी, जब तिरपाल वर्सेस विवाद आया, तो ये कहा गया कि मोहित राज को इतनी क्या परेशानी है मुस्लिमों से कि तिरपाल बता दे रहे हैं, कभी मजहब के नाम पर उठा रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम क्यों करते रहते दिन रात? नहीं, तिरपाल नहीं है तो क्या है भाई? ये तिरपाल नहीं है तो क्या? ये हमारे, ये भारत देश की संस्कृति थी, ये भारत देश की पद्धति थी। अरब में हिजाब क्यों पहना जाता था? दुबई में हिजाब क्यों पहना जाता था? वहां पर गर्मी ज्यादा होती है, तन को ढकने के लिए पहना जाता था। दूसरी बात, यह विरोध जो है विचारधारा का, भाई घर में हिजाब पहनो, अन्य कहीं पर जाना हिजाब, विद्यालयों में हिजाब पहन करके क्यों जाओगे भाई? विद्यालयों में काला तिरपाल पहन करके क्यों जाओगे? और दूसरी बात, जिन बच्चियों को तिरपाल पहनाया जाता है, कभी उनसे आप जाकर के पूछिए कितना अंदर से उनको अच्छा लगता है कि हम हिजाब पहन करके आए, संस्कृति को फॉलो। जबरदस्ती थोपने का प्रयास किया जा रहा है भाई, जबरदस्ती थोपने का प्रयास किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ बच्चों को कट्टर बनाओ, मानसिकता कट्टर बनाओ, उन्माद फैलाओ, पूरी तरीके से मजहब के प्रति कट्टरता का राग अलापो। सीधा सिद्धांत है, बाकी इनका कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। इनकी विचारधारा कहां से वो आपको पता होगा। अच्छा ये बताना, 10वीं 12वीं में जब कोई स्टूडेंट होता है, कोई भी पढ़ाई करता है, तो उसको ये हिंदू मुस्लिम का इतना ज्यादा चीजें जो है समझ में नहीं आती है, और ना ही वो आवाजें जो है उठाता है इस तरीके की। पर यहाँ जो दिख रहा है एक तरीके से लगातार आवाज उठ रही है, ऐसा लग रहा है पीछे से कोई सपोर्ट कर रहा हो, दोनों ही ग्रुप में इस तरीके की चीज दिखाती। तो अगर ये आगे कंटिन्यू रहेगा तो फिर भविष्य कहां जाएगा? देखिए भविष्य कहां जाएगा, यह सवाल मैंने आपसे बहुत पहले किया था, आप जब आए थे। बच्चों को आईएएस पीसीएस बनाना है या मदरसे में पढ़ा करके पंचर सटवाना है? तो सीधा सिद्धांत, इनका एक सिद्धांत है। आपने कहा कि ट्रिपल तलाक खत्म हो गया, ट्रिपल तलाक खत्म होने से यही हुआ कि अब ये 4 शादियां नहीं कर सकते। सीधा सिद्धांत ना, ये 4 शादियां नहीं करेंगे तो इससे होगा क्या? ये सुनिए, भारत देश में जनसंख्या पर भी पूरी तरीके से रोक लगेगी, जो पहली बात है। दूसरी बात, मैं कई बार जब जाता रहता हूं बाहरी दौरे पर, एक बार मैं नोएडा गया था, तो मैं नीचे उतरा तो कोई आकर के मुझसे कुछ पैसे मांगने लगा। हमने कहा क्या दिक्कत है? बोले लॉकडाउन में जो है अभी कुछ काम चल नहीं रहा है, क्या करूं? तो मैंने कहा नाम क्या है? तो अपना नाम अपना बताया जो भी था, एक अन्य समुदाय के व्यक्ति थे। तो हमने कहा दिक्कत आपको क्या? कहीं पहले जो है 250-300 कमा लेते थे, अब तो वो भी नहीं कमा पा रहे, और घर में इतने बच्चे हैं, बीबी भी है। तो हमने कहा कितने बच्चे हैं? बोले 17 बच्चे हैं। तो 3 बीबी हैं, 3 बीबी के 17 बच्चे हैं, कमाई आपकी 250 रुपए, आप करेंगे क्या भाई? आप क्या करेंगे? तो या तो इतना कमाओ कि उन बच्चों को पालो, बाकी सरकार ने ठेका नहीं ले रखा है कि 20 बच्चे आप पैदा करेंगे और खिलाएगी उनको सरकार। तो सीधा सा सिद्धांत, बच्चे 2 ही अच्छे का झुंझुना सिर्फ हिंदुओं को पकड़ाया गया। ये तो आज भी 17 बच्चे पैदा कर रहे हैं, और 17 बच्चे पैदा करके सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ भी ले रहे हैं। तो इनकी विचारधारा सबको समझ में आती है। जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि ये तो अल्लाह की देन है, हम कर रहे हैं, अगर आपको इतना ही दिक्कत है तो कानून क्यों नहीं ले आते? कानून तो लाया नहीं, तो हमें तो आजादी, हम करें। अच्छा, बच्चे अल्लाह की देन हो गए? नहीं, अल्लाह की, अगर बच्चे अल्लाह की देन है तो फिर आप 19 बच्चे हैं तो 19 बच्चों का आप राशन कार्ड बनवाओगे, 19 बच्चों का आधार कार्ड बनवाओगे, एक बच्चे पर 5 यूनिट राशन लोगे। तो ये अगर बच्चे अल्लाह की देन है तो अल्लाह ही आपको राशन देगा। सीधा सिद्धांत, भारत देश में अगर समय रहते जनसंख्या नियंत्रण कानून, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल नहीं लाया गया तो आने वाले समय में इनका एक सिद्धांत है, बच्चे अल्लाह की देन नहीं है। जानते हो टारगेट क्या है? आपको पता होगा, ईरान है, इराक है, पार्शिया है, पाकिस्तान है, इन सब देशों में जाइए। ईरान क्या था? ईरान पार्शियन कंट्री था, वहां मुस्लिम नहीं थे,
कुछ लोग वहां पर गए, आज वो मुस्लिम कंट्री बन गया। इनका एक सिद्धांत है, बच्चे पैदा करके लोकतांत्रिक रूप से वोट बैंक मजबूत करके देश पर अपनी सरकार बना करके भारत देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाया जाए। देश पर कब्जा करने की नीति। बच्चे अल्लाह की देन नहीं है, बच्चे इनकी विचारधारा की देन है। और वो विचारधारा कहां से मिलती है, ये पूरी तरीके से आपको पता है। ये बताइए कि जब संविधान को कोई समस्या नहीं है, भारत सरकार को कोई समस्या नहीं है, तो फिर मोहित राज को समस्या क्यों है? मोहित राज को इसलिए समस्या है क्योंकि मैं भी स्वतंत्र भारत का एक नागरिक हूं। मैं भी अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाऊंगा और यह देश मेरा है। मैंने पहले भी कहा था कि कहो गरज कर हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। यहां पर जो है नबी नहीं आए थे, यहां पर हसन हुसैन नहीं आए थे, यहां पर नबी का काफिला नहीं आया था। तलवार के नोक पर सलवार पहनने वाले वो व्यक्ति हैं जो बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजामा पहन करके आज भी जीवन यापन कर रहे हैं। ये कोई मुस्लिम देश नहीं है, कोई मुस्लिम राष्ट्र नहीं है। मैं आज भी इस देश को हिंदुस्तान बोलता हूं। ये हिंदुओं का स्थान है और हिंदुओं के स्थान पर हिंदुओं के अस्तित्व की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक उमर, शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, मीर बाकी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, तैमूर लंग, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, नादिर शाह, महमूद गजनवी जैसे लोग आते रहेंगे। तब कोई ना कोई महाराणा प्रताप, कोई ना कोई पृथ्वीराज चौहान, कोई ना कोई वीर शिवाजी, उधम सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सीधा सामने से आकर के मुंहतोड़ जवाब देगी। और एक सिद्धांत है, आज मोहित राज बोल रहा है, कल आप भी बोलोगे, कल आप भी बोलोगे। मैं लिख करके दे रहा हूं, इसको नोट करके रख लीजिएगा जो अब आवाज आज में। ये बताइएगा अंत में एक संदेश यहां से जो जाए कि हिजाब के मुद्दे को लेकर के जो कर्नाटक से शुरू हुआ था, अब अलीगढ़ में लोग जो है भगवा पहन करके क्लास में जाने की जिद कर रहे हैं। तमाम अन्य राज्यों में भी मांग शुरू हो गई है। तो तमाम जो लोग हैं देश के, उनके लिए यहां से एक क्या संदेश जाएगा अवध की तरफ? उनके लिए यही संदेश जाएगा कि जो लोग सोच रहे थे यानी तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, तुम काला तिरपाल पहन करके विद्यालय में चले जाओ, बहुत अच्छा। और हम भगवा, ये भगवा शौर्य का प्रतीक है। तिरपाल को देखने के बाद दिमाग खराब हो जाता है। भगवा शौर्य का प्रतीक है, यह भगवा गर्व का प्रतीक है, यह भगवा सनातन धर्म के संस्कृति का परिचायक है। तो सीधा सिद्धांत, तुम करोगे तो रासलीला और हम करेंगे तो कैरेक्टर ढीला वाला सिद्धांत नहीं चलेगा। यहां से एक ही संदेश अवध क्षेत्र से जाएगा, विरोध करोगे तो विरोध झेलना पड़ेगा। नंबर एक बात, हम तुम्हें छेड़ेंगे नहीं, तुम हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात, आपने इससे पहले मुझसे एक सवाल किया था कि भगवा आतंकवाद की परिभाषा, तो भगवा आतंकवाद की कोई परिभाषा नहीं है। हिंदुओं ने आज तक कभी किसी को मारा ही नहीं। उनके माइंड में एक जानते हो कौन सी विचारधारा पलती रहती है? उसने सोचा था कि चांद सितारे होंगे, एक परचम के तले सारे के सारे होंगे। जितने मारे हैं मुसलमानों ने पूरी दुनिया ने मिलकर नहीं मारे होंगे। नबी के नवासों का कत्ल करने कौन गया था? बीबी फातिमा को मारने कौन गया था? हसन हुसैन को मारने कौन गया था? हजरत अली को मारने कौन गया था? इन सवालों का जवाब आप खोज लीजिएगा। अफगानिस्तान में, काबुल में मारने वाला कौन है, मरने वाला कौन है? इन सवालों का जवाब आप जो है खोज लीजिएगा। अजमल कसाब, जिस समय अटैक ऑफ 26/11 हुआ था, अजमल कसाब आया था, उस समय भी भगवा आतंकवाद की परिभाषा को परिभाषित करने की पूरी साजिश रची गई थी। उस सवाल को आप खोज लीजिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा। अंत में यहां से यही संदेश देना चाहूंगा, आप हमें मत छेड़िए, हम आपको नहीं छेड़ेंगे। अगर हमें छेड़ोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। जो जिस नीति में समझेगा हिंदू, उसे उस नीति में समझाने के लिए तैयार है। अब का हिंदू मौन नहीं रहेगा। तिरपाल पहनोगे तो भगवा का दंश आपको झेलना पड़ेगा। बहुत बहुत आभार। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मोहित राज जी, जिनका कहना है कि अगर जो लोग ये सोच रहे हैं कि हिजाब को लेकर के आगे बढ़ेंगे, शरीयत को अपनाएंगे, तो आज का जो हिंदू है वो भी सोया हुआ नहीं है, वो आगे आएगा और भगवा को लेकर के आगे बढ़ेगा। इस तरीके की जो यहाँ से है दावा वो कर रहे हैं। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।